लोग अजान की विरोध कर रहे हैं। अजान में है क्या? अल्लाह की बड़ाई है, और आप गॉड कहिए, ईश्वर कहिए, भगवान कहिए। धर्म का आदमी और एक धर्म को रेस्पेक्ट करो। हर आदमी का अलग अलग धर्म है। हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम लोग का आज़ादी है। सूफी संत से जुटिए, सूफी संत की बारगाहों में आइए, दरगाहों में आइए, आश्रम में जाइए, वहाँ पर कोई आपको भेद नहीं मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं आपका दोस्त नूर आलम। अभी जैसे पूरे हिंदुस्तान में जो सांप्रदायिकता का माहौल है, आज ईद के मौके पे जिस तरह हम लोगों ने देखा, दो समुदाय के बीच झड़पें हुई, कल रात से मामला चल रहा, ईद के नमाज के बाद जिस तरह से वाक़यात हुआ और गुज़श्ता कई महीनों से चल रहे हैं, इन सब मुद्दों के लेकर के हम दो शख्स के साथ बैठे हैं। बता दें, सबसे पहले जो शख्स हैं वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, जो वारसी सिलसिला से बिलोंग करते हैं। एक सूफ़ी बाबा नूर हसन वारसी साहब हैं। उन्हीं के साथ एक दूसरे हिंदू समुदाय के जो योगी हैं प्रतीक मुजिमदार, जो पेशे से वकील हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो धर्म के अलग अलग धर्म गुरु हमारे साथ हैं और एक साथ बैठ कर के इंटरव्यू दे रहे हैं। जहाँ पे जो आज के डेट में जो मामला चल रहा है सांप्रदायिकता को लेकर के, एक हिंदू धर्म का व्यक्ति मुस्लिम धर्म से नफरत करता है, मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म के शख्स से नफरत करता है। आज दो धर्म के अलग अलग धर्म के धर्म गुरु एक साथ बैठ करके हमारे चैनल के माध्यम से अपने विचार रखेंगे। सबसे पहले प्रतीक दा, आपको इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज ईद का मौका है, ईद के मौके पे क्या कहेंगे मुस्लिम धर्म के लोगों को? सबको मेरा तरफ से बहुत बहुत ईद का मुबारकबाद, और सबको मेरा तरफ से बहुत बहुत प्यार। नूरसन साहब, जिस तरह से आज नमाज ईदैन हुई, मध्य प्रदेश में कर्फ्यू के साये में नमाज लोगों ने घर पे अदा किया, कश्मीर में नमाजों के बाद पथराव हुए, और राजस्थान जोधपुर में ईद के नमाज के बाद माहौल काफ़ी गर्म हुआ, दो समुदाय के बीच झड़पें हुई, पुलिस अभी तत्पर है, हालात काफ़ी संगीन है। क्या कहेंगे अभी जो देश के हालात, इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? ईद जैसे खुशी के दिन में इस तरह के गम का माहौल है, इस तरह से सांप्रदायिकता का माहौल आज के दिन हुआ। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत आपका स्वागत है कि बाबा नूर हसन वारसी और योगी प्रतीक मुजिमदार, देखिएगा हम लोगों का लिबास भी एक ही तरह का है, लेकिन यहाँ लिबास, हिंदुस्तान में लिबास देखा जा रहा है, जबकि काटिएगा तो एक ही ब्लड आएगा। सूफी संत से लोग नहीं जुड़ने की वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं हिंदुस्तान में। वरना आप देखेंगे देवा शरीफ में, हम जिस सिलसिला वारसिया से ताल्लुक़ लगते हैं, वारिस पाक की बारगाह से, वहाँ आप अपने YouTube चैनल पे देख सकते हैं होली का त्यौहार जो होता है बहुत शानदार होता है। वहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर होली खेलते हैं, और वहाँ के जो होली जो रंग होता है, वो देवा शरीफ में जो फूल चढ़ता है वारिस पाक की बारगाह में, उसी फूल को रंग बनाकर होली खेला जाता है। आप अजमेर चले जाइएगा, रथ का जो मेला होता है दरगाह गरीब नवाज में, तमाम रथ बुलंद दरवाज़ा के पास खड़े हो जाते हैं। वहाँ के जो सूफी, जो संत और ऋषि मुनि होते हैं, वो गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं, फिर वहाँ के खुद्दाम उन्हें पगड़ी बांधते हैं, फिर वो अपना रिटर्न रथ लेकर जाते हैं। ये सूफियों का तरीका रहा है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे। ये हिंदुस्तान का हमारा कल्चर भी रहा, लेकिन कुछ दिनों से दरमियान नफ़रत फैलाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर गरीब नवाज, सूफी संत कबीर दास, इसी हिंदुस्तान में देखिए जहाँ गरीब नवाज हैं, वहाँ गुरु नानक जी भी हैं, वहाँ कबीर दास भी है, वहाँ साईं बाबा भी मौजूद हैं। लिहाजा किसी भी जो सूफी संत होगा, जो ऋषि मुनि होगा, वो कभी भी झगड़े का, नफ़रत का पैगाम नहीं देगा। लोगों को मैं पैगाम आपके माध्यम चैनल से देना चाह रहे हैं कि आप सूफी संत से जुटिए, सूफी संत की बारगाहों में आइए, दरगाहों में आइए, आश्रम में जाइए, वहाँ पर कोई आपको भेद नहीं मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास हमारे बहुत ही हरदिल अजीज दोस्त हैं योगी प्रतीक मुजिमदार, ईद में आए, इन्हें भी मुबारकबाद है ईद का। हमारे मुहर्रम में आते हैं,
पर रबीउल रसूलुल्लाह के बर्थडे में आते हैं, इमाम हुसैन के जुलूस में आते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को हम सलाम करते हैं जो एक साथ रहकर इस हिंदुस्तान को, जो सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा, हम लोग एक साथ बैठे हैं। लिहाजा जो नफ़रत फैलाना चाह रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज़ के माध्यम से उन लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि आप चाह रहे हैं हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन याद रखिएगा जब तक योगी प्रतीक मुजिमदार जैसे लोग रहेंगे ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहेगा, या भाईचारगी का ही बात होगी, एक साथ रहेंगे। लिहाजा जो नफ़रत फैला रहे हैं उन्हें हम फिर कहेंगे कि आप भाईचारगी का पैगाम दीजिए, एक साथ रहिए, इसलिए कि एक साथ रहने में ही हम लोगों की भलाई है। आप मिलकर रहिए ताकि हम हिंदुस्तान को और आगे ले जाने की कोशिश करें। प्रतीक दा, जैसा कि बाबा नूर हुसैन वारसी ने कहा कि आज ईद के मौके पे आप आएँ, जहाँ पे सियासी पार्टियां धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है, आप ईद जैसे त्यौहार पे बाबा नूर हुसैन वारसी के घर पे आए, ईद मनाने के आए, सेवैयाँ खाने के लिए आए, क्या कहेंगे उन जैसे लोगों को आप? हमारा हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान बहुत दिन से एक साथ है, लगभग हजारों साल। तो हम लोग का जो हिंदुस्तान का जो सोसाइटी है तो हिंदू मुसलमान मिल के है, और ज़्यादा का है हिंदू, उसका कम थोड़ा मुसलमान है। तो फिर हम लोग एक साथ है। तो हम लोग का भारत को, हम लोग हिंदुस्तान को एक रखने के लिए हिंदू मुसलमान भाईचारा का सबसे पहले ज़रूरत है, क्योंकि कोई धर्म नहीं बोलता जो वो धर्म खराब है, कोई धर्म नहीं। सब धर्म को हम लोग का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो हम लोग का धर्म का एक धर्म, मेरा धर्म, मैं हिंदू हूँ, मेरा जो हिंदू कल्चर है वो कल्चर मेरा रखना चाहिए। उसका साथ मेरा मुसलमान जो दोस्त है उसको जो धर्म है इस्लाम, इस्लाम में भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो और अपोजिट में वही होना चाहिए, जो मुसलमान है उसको भी हिंदू धर्म को भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो रिस्पेक्ट रहेगा तो हमारा भाईचारा रहेगा। तो इसलिए सबसे बड़ा चीज़ है जे एक धर्म का आदमी और एक धर्म को रिस्पेक्ट करो। हर आदमी का अलग अलग धर्म है। हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम लोग का आज़ादी है। तो धर्म तो है, तो मेरा धर्म मेरा पालन करना है। उसका साथ जो हमारा धर्म का नहीं है उसका धर्म को भी रिस्पेक्ट करो। तो वो रिस्पेक्ट आएगा तो हिंदुस्तान में कोई झंझट नहीं रहेगा। नौसन साहब, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं काफ़ी दिनों से अजान विवाद को लेकर के मसला चल रहा है, और उदय ठाकरे ने भी राज ठाकरे ने एक बयान दिया था कि अगर महाराष्ट्र की सारी मस्जिदों से अगर लाउड स्पीकर नहीं उतारेंगे तो 4 मई के बाद मेरी टीम काम करेगी। मतलब कल का वो डेट है जो उनका एक डेट पीरियड दिया हुआ था कि ये डेडलाइन है, इसके बाद हम एक्टिव होंगे, जिसको लेकर के आज महाराष्ट्र में काफ़ी सियासत गर्म है। उनके कई सारे लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। उनके जो घर है आसपास में पुलिस प्रशासन काफी तत्पर है। तो इन जैसे माहौल में आप क्या कहना चाहेंगे जहां पे अजान को लेकर के काफी विवाद मचा हुआ है? अजान के लेकर मैं यही कहूँगा कि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो गाइडेंस जारी करे, तमाम मस्जिदों में अगर वो कहे 4 माइक चाहिए 4 लगाइए, 8 चाहिए कहे 8 लगाइए। साउंड अगर एक डिसिमिल सेट कर दे कि इतना पे बजना चाहिए तो उतना ही पे बजे। हम हिंदुस्तान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो, यही तुम्हारा आधा ईमान है। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम लोग बाई चांस नहीं हैं, हम लोग बाई चॉइस हैं। हम लोग जब पाकिस्तान के टुकड़े हुए तो हम लोग मुसलमान जो थे इसी हिंदुस्तान को पसंद किया, इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में हम मरना पसंद करते हैं, इसलिए कि हम अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लिहाजा जो लोग अजान की विरोध कर रहे हैं, अजान में है क्या? अल्लाह की बड़ाई है, और आप गॉड कहिए, ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, उसी का नाम लेते हैं। लिहाजा राज ठाकुर हो या कोई हो, वो है कौन? वो संविधान नहीं है, वो कानून नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं है। हम इस
संविधान की इज्जत करते हैं, इस संविधान को, हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं, मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगी, हाई कोर्ट जो ऑर्डर देगी, अगर कहेगी कि ये इतना डिसमिल में आपको बजाना है, उतना ही डिसमिल में अब तमाम मस्जिदों में अजान बजेगी। बोलेगा 5 माइक होगा, 5 लगेगा, 10 माइक होगा, 10, जो सुप्रीम कोर्ट गाइडेंस जारी करेगी हिंदुस्तानी मुसलमान उसको जरूर मानेंगे। लेकिन इसके विरोध में किया जा रहा है कि अगर कोई सियासी पार्टी बोल रही है कि हम माइक बंद कर बजने नहीं देंगे, तो ये वो गलत कर रही है। ये हिंदुस्तान की माने संविधान का धज्जियाँ उड़ा रही है। और कोई कह रहा है कि हम मस्जिद के सामने जाकर हनुमान चालीसा बजाएंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। कोई सूफी, कोई पीर फकीर, कोई मस्जिद के इमाम नहीं कहता कि आप हनुमान चालीसा मत बजाइए, लेकिन आप अपनी मंदिरों में बजाइए। आप अपनी मंदिरों में वक्त से आप हनुमान चालीसा बजाइए। जो आपको हुकूमत गाइडलाइन जारी करे उस डिसिमिल में आप भी बजाइए। हम लिहाजा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी अपील करते हैं कि आप एक डिसिमिल मुकम्मल कर दीजिए कि इतना में आवाज़ में बजनी चाहिए। रोशन साहब, ये एक सिर्फ अजान का मामला है या जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कुछ सालों से, कभी ट्रिपल तलाक का मामला हो तो कभी हिजाब का मामला हो तो कभी क्या खाना है नहीं खाना वो मामला हो, अभी अजान विवाद मामला है, ये क्या मुस्लिम समुदाय के जो पर्सनल जो रिलीजियस जो कस्टम्स हैं, जो रिवाज हैं, उन पे हमला करके मुसलमानों को चोट पहुंचाने की साजिश है या बीजेपी आरएसएस का एक अलग सा षड्यंत्र है? जो अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, आपका जो महंगाई है देश में बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेशन घटा हुआ है, जीडीपी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, जीडीपी एकदम घट गया है, तो इन सारे मुद्दे पे युवा या जो हिंदुस्तान के लोग ना बात करें ताकि दो धर्म के बीच में आपस में लड़ा दो, लोग इसी में शामिल रहे, ये मुद्दा है। क्या आखिर आपके हिसाब से क्या लगता है? हाँ, बात सही है। ये शुरू से देखिए इसी मुद्दे पे आ रहा, कभी एनआरसी आ रहा, उसके बाद अभी पेट्रोल के दाम बढ़ा रहा, उसके बाद अभी अजान का मामला आ गया। यानी लोगों को असल मुद्दे से भटका दीजिए और इधर महंगाई बढ़ रहा। दो से बीजेपी और खास करके मोदी हुकूमत को मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहने दीजिए। हिंदुस्तान जिस तरह से फूलों का गुलदस्ता है उसी तरह रहने दीजिए। महंगाई को ज़्यादा बढ़ाइए मत और हिंदू मुस्लिम भाईचारगी कायम रहे। जैसे हम लोग कई सालों से इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इसी तरह हमें रहने दीजिए। लिहाजा हुकूमत से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भटकाइए मत, लोगों को रोज़गार दीजिए, बच्चों को स्कूल दीजिए, कॉलेज दीजिए, जो मरीज़ हैं उन्हें अस्पताल दीजिए, लोगों को सहूलतें फराहम करिए। इसी हिंदुस्तान में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, इसी हिंदुस्तान में हमें मरना भी है, जीना भी है। लिहाजा हम हुकूमत से अपील करते हैं और तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से अपील करते हैं, आप एक साथ मिल के रहिए, इस फूलों के गुलदस्ते को आबाद रखिए। प्रतीक दा, आप इन सारी बातों पे आप क्या राय देना चाहेंगे अपनी? बाबा नूर हसन वारसी मेरा दोस्त बोला, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। तो आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वी शुड हैव सम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25(1) में बोला गया है जो और जो कस्टम्स है सबका, ऑल फेथ का पर्सन का जो पर्सनल कस्टम्स है, रिलीजियस कस्टम्स, सबको मानने का पूरा अधिकार है। बराबरी का नहीं तो पूरा अधिकार है। जो हिंदू, उसका हिंदू कस्टम्स मानने का पूरा अधिकार है। जो मुसलमान है, मुसलमान लोग को भी उसका जो कस्टम्स है, जो उसका धर्म है, धर्म मानने का पूरा अधिकार हम लोग का संविधान का अधिकार है। और आप जो समान अधिकार, वो तो आर्टिकल 14 में हिंदुस्तान में सब व्यक्ति का अलग अलग कई धर्म का नहीं, और पीपल, ऑल पीपल, जो हिंदुस्तानी भी नहीं है वो भी हिंदुस्तान में आएगा तो उसका भी समान अधिकार है हम लोग का साथ। तो इसलिए हम लोग का जो धर्म, अपना धर्म मानना का तो हम लोग का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक हम लोग का अधिकार है। तो हम लोग का संवैधानिक अधिकार है। कोई किसी को क्वेश्चन है तो जाइए आप लोग सुप्रीम कोर्ट का पास, सुप्रीम कोर्ट का बात मानना चाहिए सबको। रोशन साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से कमट्टी की आबादी के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कमरट्टी तो हमारा समझिए हिंदुस्तान में एक अनोखा जगह है। हमने बाबरी मस्जिद के दौर से भी देखा है, यहाँ कुछ नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम एक साथ मिल के रहते हैं। लिहाजा मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए, कोई पार्टी आपको बरगलाए ना आए।
आप अपने अपने जो मोतबर लोग हैं, जो मस्जिद के इमाम हैं, जो समाजी लोग हैं, उनकी बातों पर आप ध्यान दीजिए। आपस में लड़ने की कोई कोशिश मत कीजिए। हम लोग कल भी एक साथ थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। जहां आप देखिए ज्ञानवापी मस्जिद बनारस में है, उसी गंगा के पानी से वज़ू करके मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, वही गंगा का पानी पूजा में जाता है। लिहाजा हम पैगाम देते हैं इसी कम्युनिटी के मुसलमानों को, हिंदुओं को, जो भी रिलीजियस है, कि आपस में मिलजुल कर हमको रहना है, इसी कम्युनिटी में रहना है, किसी की बात की ध्यान नहीं देना है। हम लोग जैसे कल मिलजुल के थे, आज भी है और हमेशा रहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ का। जैसा कि आप देख रहे थे कि दो अलग अलग धर्म के, एक सूफ़ी और एक योगी, जो अपनी विचार रख रहे थे, और दोनों के जो विचार है एक है। जबकि आज हिंदुस्तान में जो हालात है, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, विचार मिलते हुए भी एक साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। आज जो सूफ़ी और योगी ने जो भाईचारा का पैगाम दिया, हम भी अपने चैनल के माध्यम से सारे अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि अभी हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत एकता की है। क्योंकि अभी जो एकता और मोहब्बत की है, जो अभी हालात है, अगर हम इनके साथ नहीं रहेंगे तो हमारा जो देश का अभी जो हालात है, अभी जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ऐसे ही कोरोना पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे मुल्क काफ़ी पीछे जा चुके हैं। अगर हम अभी धर्म के नाम पे लड़ते रहेंगे तो हमारा कंट्री और पीछे जाता रहेगा। अगर हमें देश को उन्नति लाना है, तरक्की पे दाने पे लाना है, तो हमें मिलजुल कर एक साथ रहकर, एक होकर हिंदुस्तानी, ना ही हिंदू ना ही मुस्लिम बल्कि हिंदुस्तानी बन करके काम करना पड़ेगा, ताकि हमारा देश तरक्की कर सके। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़। अगर हमारे इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो हमारे पेज को फॉलो करें, हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये न्यूज़ ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच सके।